लेट अस स्टार्ट। तो मल्टी डायमेंशनल अरे में सिंगल डायमेंशनल अरे देख लिए। अब मल्टी डायमेंशनल अरे मतलब कि मोर देन वन डायमेंशन। ठीक है। सिंगल डायमेंशनल में क्या था, सिर्फ लेंथ। यहाँ पे लेंथ और विड्थ मतलब एक मैट्रिक्स जो है, जैसे 2D है तो 2D मल्टी डायमेंशनल हो गया क्योंकि मोर देन वन है। तो 2D अरे भी है, इसको कह सकते हैं। तो 2D अरे का जो सिंटैक्स है वो क्या है, ये है। इसको एक एक थोड़ा एक पार्ट में समझते हैं कि न्यू, ठीक है, इंटीजर, दो डायमेंशन का आप साइज दे दो। फर्स्ट डायमेंशन का साइज दे दिया 3, सेकंड डायमेंशन का 4। तो जो पहला है वो रो बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा कॉलम। तो 3 अरे बनेगा 4 साइज का, ठीक है। लेकिन इंटरनली अब हम मेमोरी में देखते हैं तो क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल अरे में जब न्यू इंट करते हैं तो एक्चुअली में इंटीजर अरे बनता है हीप मेमोरी में। लेकिन ये बहुत डिफरेंस जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि 2D में क्या करते हैं, जब न्यू इंट दोनों डायमेंशन का साइज देते हैं तो एक्चुअली में इससे ऐसा नहीं है कि बस 3 अरे बनता है। 3 अरे तो बनता है 4 साइज का, लेकिन एक और अरे बनता है 3 साइज का, ठीक है। और ये जो अरे होता है ये होता है इंटीजर अरे नहीं होता है, ये इंटीजर रेफरेंस अरे होता है। ये क्या है, अ, इसमें सिंगल डायमेंशनल में क्या था, यहां पे तो सिंगल डायमेंशनल में क्या था, न्यू इंट जब ये लिख रहे थे तो एक ही अरे बन रहा था, हाँ, 3 साइज का, ठीक, जो कि ये इंटीजर टाइप इंटीजर अरे है। और ये ARR क्या है, ये इंटीजर अरे रेफरेंस है। इंटी ये इंटीजर अरे है, ये इंटीजर अरे रेफरेंस है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है, अरे बनता है 3 अरे इंटीजर टाइप का, उसके बाद एक इंटीजर अरे रेफरेंस अरे बनता है, एक अरे बनता है इंटीजर अरे रेफरेंस का। ये जो इंटीजर अरे रेफरेंस है इसका अरे रहता है, ठीक है। और हर एक इंटीजर, तो इस अरे के हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, इंटीजर अरे रेफरेंस है। इंटीजर अरे रेफरेंस है, एक एक एलिमेंट इंटीजर अरे रेफरेंस है, ठीक है। तो इंटीजर अरे रेफरेंस है, सबसे पहली बात तो रेफरेंस है। रेफरेंस है तो एड्रेस स्टोर करेगा। किसका रेफरेंस है, इंटीजर अरे का है। तो मेरे पास इंटीजर अरे है, 3 इंटीजर अरे है, और यहाँ पे 3 इंटीजर अरे रेफरेंस है ना। तो एक एक एलिमेंट एक एक इंटीजर अरे का एड्रेस ले लेगा, ठीक है। इसको इस तरह से जब देखते हैं तो ज़्यादा वो बनता है थोड़ा सा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिखता है ना। तो ये वही है, देखो 0 1 2 है ना, तो वही है 0 1 2, इसको वर्टिकली दिखा दिया है ना। तो ये एक अरे है, इंटीजर अरे रेफरेंस का अरे है। अब एक एक एलिमेंट इंटीजर अरे रेफरेंस है, तो इंटीजर अरे रेफरेंस है तो एड्रेस स्टोर करेगा। तो एक एक अरे का एड्रेस ये ले लेता है, ठीक है। और फिर फाइनली ये जो अरे ऑफ इंटीजर अरे रेफरेंस, अरे ऑफ इंटीजर अरे रेफरेंस, उसका एड्रेस वो रिटर्न होता है और कहाँ जाता है इंटीजर अरे रेफरेंस तो ये हो गया, ये देखो, इंटीजर अरे रेफरेंस मतलब इंटीजर अरे का एड्रेस जो रखता है। बट ये किसका एड्रेस रखता है, इंटीजर अरे रेफरेंस का अरे। तो ये जो है ये ह्यूमन माइंड के लिए थोड़ा सा, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे चला जाता है। तो ये इसको अगर हम, ये है एक्चुअली में रेफरेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ, सबसे पहले तो ये रेफरेंस ऑफ अरे है, ठीक है, रेफरेंस ऑफ अरे। तो कौन सा अरे, रेफरेंस ऑफ अरे ऑफ इंटीजर अरे रेफरेंस,
रेफरेंस ऑफ एरे ऑफ इंटीजर एरे रेफरेंस, क्योंकि ये सभी रेफरेंस है। ठीक है, क्या है? रेफरेंस ऑफ अरे, क्या चीज का अरे? अरे ऑफ इंटीजर अरे रेफरेंस। और सिंगल डायमेंशनल में जो है वो क्या है? वो रेफरेंस टू या रेफरेंस ऑफ या रेफरेंस टू, ठीक है, रेफरेंस टू इंटीजर अरे है। इंटीजर अरे का रेफरेंस है, इंटीजर अरे का एड्रेस रखता है, बट ये किसका एड्रेस रखता है? ये अरे का रेफरेंस रखता है, ये भी अरे का रेफरेंस रखता है। इसको ऐसे बोल लिख सकते हैं, रेफरेंस ऑफ, इसको अगर ऐसे बोल रहे हैं तो रेफरेंस ऑफ अरे ऑफ इंट। तो इसको, हाँ तो इसको वैसे ही लिखते हैं तो ज़्यादा ये इंट अरे लिखते हैं ना, तो ज़्यादा ह्यूमन माइंड के लिए सही है, तो इसको भी यही करते हैं इंट अरे। लेकिन इंट अरे ऑफ अरे रेफरेंस, ठीक है, इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटीजर अरे ऑफ अरे रेफरेंस, या फिर इंटीजर अरे ऑफ रेफरेंस अरे। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है ना, तो इसलिए ये लैंग्वेज में यहाँ पे इस तरह से लिखने में ज़्यादा समझ आ रहा है, थोड़ा सा चेंज करके। रेफरेंस ऑफ अरे, रेफरेंस टू अरे, क्या चीज़ का अरे? अरे ऑफ इंटीजर अरे रेफरेंस। ये जो एक एक एलिमेंट है ये इंटीजर अरे रेफरेंस है, तो उनका अरे। ठीक है, लेकिन इसमें उस तरह से लैंग्वेज में देंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जाएगा, ये सिंपल है, रेफरेंस टू इंटीजर अरे, सिंगल डायमेंशनल के लिए। तो एनीवे, तो इसको याद नहीं करना है, समझना है। तो समझ के बोलोगे तो तुम वहीं, इंटरव्यू भी अगर चल रहा है तो ये चीज समझ के बोलोगे तो उस बात समझ में आ जाएगा। तुमको ये फिगर क्लियर होना चाहिए, तो तुम ये डिकोड कर लोगे। हाँ, फिगर क्लियर है कि ये जो है ये इंटीजर अरे नहीं है, ये इंटीजर अरे रेफरेंस का अरे है। ठीक है, इंटीजर अरे रेफरेंस का अरे है, बात यही है। अब जब यूज करते हैं तो यूसेज बहुत सिंपल है। नॉर्मली जैसे, जैसे अगर इस एलिमेंट को यूज करना है, एक्सेस करना है, तो ए आर आर जीरो, नहीं ए आर, तो यहाँ पे अगर आना है तो इस अरे का एड्रेस किसके पास है? वन के पास है, ए आर आर वन थ्री। यहाँ आना है तो ए आर आर टू थ्री। ठीक है, यहाँ पे आना है तो यहाँ पे ए आर आर जीरो टू। ठीक है, तो सी सिंटैक्स देखो कंपैरिजन के लिए ऐसा था, इंटीजर अरे, हाँ, रो कॉलम, दोनों डायमेंशन दे दिया। जावा सिंटैक्स ये है। ठीक, न्यू हीप मेमोरी में बनेगा, हीप मेमोरी में न्यू से डायनामिकली, डायनामिकली मतलब रन टाइम पे। ठीक है, तो थ्री फोर हो गया ये रो कॉलम, तो तीन अरे बनेगा चार साइज का। ठीक है, अब ये तीनों अरे, अरे का एड्रेस आ गया एक रेफरेंस में, रेफरेंस अरे में, और फिर उसका उस रेफरेंस अरे का एड्रेस एक रेफरेंस में चला गया। अब इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, तो ये 2D है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में हम अगर सबको इनिशियलाइज करना है तो नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर रो के लिए आई अगर रो है और जे कॉलम इटरेटर है, ठीक है, तो जीरोएथ रो के लिए, जीरोएथ रो के लिए सारे एलिमेंट में वैल्यू दे देना है। ठीक है, जीरो टू थ्री, और फिर वन फर्स्ट रो, जीरोएथ, फिर फर्स्ट रो के लिए, फिर सेकंड रो के लिए। ठीक है, ये लूप चलेगा सब के लिए। अब यहां पहला वाला, ये रो टाइम्स चलना चाहिए ना, पहला लूप रो टाइम्स, तो रो तुम
कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो। 3 रो है, कॉलम क्या है? 4 है ना? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो, तो इसकी साइज चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी साइज कहां से मिलेगा? ARR के पास इसका एड्रेस है, तो जो भी रेफरेंस है, रेफरेंस डॉट लेंथ दे देता है साइज। तो ARR डॉट लेंथ करेंगे तो इसका साइज मिलेगा, इसीलिए रो टाइम्स ARR डॉट लेंथ। और हमें कॉलम टाइम्स जब चलाना है, तो कौन से कॉलम के लिए? अगर फर्स्ट रो के कॉलम के लिए चलाना है, ठीक है, तो ARR 0 डॉट लेंथ, तो इसका लेंथ मिलेगा। इसका इसका लेंथ चाहिए तो बीच वाले का, इसका एड्रेस यहां है ARR 1 पे, तो ARR 1 डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये कॉलम टाइम्स हो गया। सब में वैल्यू इनिशियलाइज किया। यहाँ पे लूप का लॉजिक से में बस हम काम अलग कर रहे हैं, वहां पे असाइन कर रहे थे, यहाँ पे रीड कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं रीड करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अभी हम रन करके देखेंगे। अब कॉन्सेप्ट चेक के लिए हम क्या किए कि यहाँ पे ये अरे ऑफ रेफरेंस है, तो इसका मतलब अगर हम किसी दो रेफरेंस को स्वैप करा दे, हम्म, मतलब ये जो 1 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अगर 1 में ये ब्लू वाला का एड्रेस डाल दे इधर क्रॉस, और इस एलिमेंट में 2 में इसका एड्रेस डाल दे, तो जब प्रिंट करेंगे तो पहले ये प्रिंट होगा अरे 0, फिर 1, इसके पास तो इसका एड्रेस है, तो ये वाला रो पहले प्रिंट हो जाएगा, लास्ट वाला रो। और सेकंड वाला रो लास्ट में प्रिंट होना चाहिए। तो पहले, तो यहाँ पे वही है, स्वैप का लॉजिक है। हम क्या कर रहे हैं, रो जो 1 है ये वाला, इस रो, ये रो 0, रो 1, रो 2, तो रो 1 में हम रो 2 वाले का जो भी एड्रेस इसके पास है ये कॉपी कर दिया रो 1 में, और रो 2 में क्या किया, रो 1 का एड्रेस कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को स्वैप कर दिया, इसको इधर पॉइंट करा दिया और इसको इधर पॉइंट करा दिया। उसके बाद बस सेम कॉपी पेस्ट डिस्प्ले करा दो सेम। तो फिर क्या होगा, जावा सी कंपाइल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डॉट जावा कंपाइल हो गई। उसके बाद इसको रन कर दिया। तो पहला पार्ट देखो, पहले सिंपल इसमें, हाँ, ये जो वैल्यूज इनिशियलाइज किया यहाँ पे, रो, पहले रो के लिए कॉलम +100, तो यहाँ पे ये शुरुआत में तो 0 0 रहेगा, है ना, तो 100 से शुरू होगा। उसके बाद 0 1, तो 101, 0 2, 102, तो ऐसे करके 100 101 102 103। फिर अगली बार ये रहेगा 1, फिर ये 0 से शुरू होगा, 10 11 12 13, है ना, तो 10 होगा तो 101 से शुरू होगा, 11 102, तो ये 101 102 3 4। अगली बार ये 2 होगा, तो 20 21 22, तो 102 से शुरू होगा, 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया था, तो ये देखो 101 बाद में आ रहा है, 102 जो है ये पहले आ रहा है, ये वाला रो। तो ये कॉन्सेप्ट चेक हो गया, ये आप रन करके देखना, ठीक है, अच्छे से समझ के। होप समझ में आया होगा। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।